हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी बहुत प्यार से अच्छे से चला रहे होंगे। परमपिता परमात्मा का, यूनिवर्स का, एंजल का आशीर्वाद आपको मिल रहा होगा। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे DMDF इस वक्त फुल मून पर किस एनर्जी में है। मुझे सही गाइडेंस दें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। मैं देखना चाहती हूँ। मैं 3 कार्ड DM के लिए निकालूंगी, 3 DF के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो पहला कार्ड है DM की तरफ 7 ऑफ कप्स। थोड़ा ग्रीडी हो रहे हैं, लालची हो रहे हैं थोड़ा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इमेच्योरिटी। नाइट ऑफ कप्स। तो आगे DF की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो दूसरा कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो उधर 7 ऑफ कप्स आया, इधर 7 ऑफ वॉन्ड्स आया। 7 की एनर्जी है। तो आगे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा DM की तरफ लालसा है, तो DF की तरफ थोड़ा कन्फ्लिक्ट है। तो आगे है हर्मिट मोड पे है दोनों। अवेकनिंग चल रही है हाई लेवल की। तो DM का पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स। 7 है केतु का है कार्ड। 7 नंबर केतु का होता है। तो इसमें कप्स में सब कुछ भरा हुआ है। तो लेकिन DM थोड़ी लालसा में जा रहे हैं। जैसे मतलब किसी चीज़ की ग्रीडीनेस होती है, लालसा होती है। तो आगे देखो, अगर हम लालसा करते हैं, स्नेक भी है, रेड कलर भी है, थोड़ा खतरा भी होता है। तो थोड़ी सी गाइडेंस भी है। तो अगर आप मतलब किसी रास्ते पर चलना चाहते हो तो थोड़ा सा ध्यान से चलो। किसी चीज़ की ग्रीडनेस नहीं करनी, नीडनेस नहीं करनी, लालसा नहीं करनी। सही ढंग से अपने रास्ते पर चलो। तो केतु थोड़ा सा अपना आध्यात्मिक रास्ते पर भी चलने के लिए तैयार करता है केतु। तो स्पिरिचुअलिटी जो होती है वे मतलब केतु से ही आती है। केतु हमारे 11वें 12वें खाने में होते हैं, तभी हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, हमारी सोल अवेकनिंग होती है। तो उनकी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन वो इसमें भी थोड़ी नीडीनेस दिखा रहे हैं, थोड़ा लालच, तृष्णा। तो ये उनको ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रास्ता तो परमात्मा से मिलने का रास्ता है, इसमें कोई नीडीनेस नहीं होनी चाहिए। तो आगे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो नई शुरुआत उनकी लव लाइफ की भी हो सकती है, स्पिरिचुअल लाइफ की भी, और 3D लाइफ में भी कोई काम नया शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मैं तीनों लाइफ को लेकर चलती हूँ। लेकिन जहाँ पर वो जो भी काम शुरू कर रहे हैं उसमें वो मैच्योर नहीं है, मतलब ध्यान से वो कर नहीं रहे। यहाँ चल आगे रहे, ध्यान पीछे है। तो ये भी कार्ड उनका गाइडेंस का कार्ड है कि अगर कोई भी आप रास्ता चुनना चाहते हो, चाहे वो लाइव लाइफ है, स्पिरिचुअल है, 3D लाइफ है, उसमें आगे ध्यान रखो, ध्यान से चलो। ये दोनों कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी है उनके आसपास। ये लालसा का, नीडीनेस का कार्ड है, और ये ध्यान से चलने का है। आगे है नाइट ऑफ कप्स। तो आगे उन्होंने तैयारी कर ली है अपनी लव लाइफ के लिए, क्योंकि ये कप्स है, प्यार है, प्यार से भरा हुआ कप वो अपने DF के लिए बैठे हैं। वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। वैसे तो जो DM होते हैं एक्शन ओरिएंटल कम होते हैं, लेकिन जब उनको अंदर से महसूस होने लग जाता है कि मेरी DF के बिना मेरी कोई हीलिंग नहीं करता पूरी दुनिया में, वो इधर उधर रिश्तों में जाते हैं, कार्मिक रिश्तों में जाते हैं, तो मल्टीपल अफेयर में जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है वहाँ शांति मिलेगी, वहाँ शांति मिलेगी। पुराने रिश्तों में जो उनसे छूटे होते हैं उनके पास जाते हैं, लेकिन उनको कहीं से भी चैन नहीं मिलता। तो फिर उनको समझ आता है कि मैंने अपने DF के पास ही जाना है। तो यूनिवर्स और एंजल उनको सब समझा देते हैं कि आपका कौन सा रास्ता है। तो उसके लिए उन्होंने तैयारी कर ली है, एक्शन ले लिया है। तो प्यार का कप लिए बैठे हैं अपने DF के लिए।
तो आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है डीएफ की तरफ। उनकी किस्मत का चमकने वाली है। तो जो कुछ उन्होंने मेहनत की है अपनी इस जर्नी में, उनका फल उनको मिलने वाला है। किस्मत का पहिया चमकने वाला है। तो बहुत मतलब पॉजिटिव कार्ड है, आपको खुश हो जाना चाहिए। तो आगे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कई डीएफ ऐसी है जिनके मन में अभी भी ये सोच विचार चल रही है, वो मतलब अपना बैलेंस करने में लगी हुई है कि मैं अपनी लाइफ को, इस जर्नी को कैसे बैलेंस करूं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं पूरी। तो ये भी 7 नंबर का कार्ड है। ये भी केतु का ही है। वो अपनी इस जर्नी को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही है। अगर वो बैलेंस करके चलेगी तभी वो अपनी किस्मत चमका सकेगी। तो यहाँ पर भी आप नीडीनेस छोड़कर, इल्यूजन छोड़कर, तृष्णा छोड़कर सही ढंग से अपने रास्ता चुनोगे, तब आप अपने डीएफ को पा सकते हो। उसके पास जाने का तभी फ़ायदा है जब आप सही मन से जाओगे। आपके मन में कोई खोट, कोई लालसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आगे थोड़ा ये कार्ड नेगेटिव है। तो इसमें जो नई वेकन सोल्स है डीएफ, उनको पता नहीं चल रहा कि कौन सा रास्ता पकड़े। 5 नंबर मरकरी का, बुध का, उनकी जैसी बुद्धि थोड़ी सी मतलब सही ढंग से नहीं चल रही। इधर उधर सब कुछ बिखरा पड़ा है उनकी लाइफ में। तो मैं इनको समझाना चाहती हूँ कि ये जर्नी बहुत प्यारी है। हाँ, हर एक को पहले दर्द मिलता है। मैं भी इस दर्द में 1.5-2 साल रही हूँ। तो सारी रात जागी हूँ। मुझे पता है कि ये जर्नी कैसी होती है। तो मैं आपको भी समझाती हूँ। यही मेरा सोल पर्पज़ है। जो भी मेरी वीडियो को देखेगा उसको थोड़ी राहत मिलेगी, तो मेरे मन को भी शांति मिलेगी। मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी आत्मा के काम आ सकूँ। मेरा सोल पर्पज़ पूरा हो रहा है, चाहे छोटे लेवल पर ही हो। तो उनको मैं समझाना चाहती हूँ कि आपने ऐसे बिखरना नहीं। हमारी जन्मों जन्मों को जो बिखरी हुई ज़िंदगी है उसको इकट्ठा करना है। बहुत प्यार से इस जर्नी को निभाना है। हाँ, दर्द है, कोई बात नहीं। दर्द के बाद यूनिवर्स हमारे को गिफ्ट भी देते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि इस लोक में रहकर हम परलोक से जुड़ जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, एंजल से जुड़ जाते हैं। हमें उनकी ब्लेसिंग मिलती है। कोई दृश्य शक्ति होती है जो हर वक्त हमारी खबर रखती है, आसपास रहती है। और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। हम उस परमपिता परमात्मा की गोद में बैठे हैं। तो आपको खुश होना चाहिए, तो अपने आप को समेट कर रखना चाहिए। तो आगे है म्यूचुअल एनर्जी दोनों की, द हर्मिट। तो दोनों अपनी अपनी जर्नी में दोनों की सोल अवेकनिंग डीएम डीएफ की हो चुकी है। डीएफ थोड़ी आगे होती है, डीएम थोड़ा बाद में अवेकन होते हैं, जब उनको उनके कार्मिक से ट्रिगर मिलते हैं, उनके नए नए अफेयर से ट्रिगर मिलते हैं, क्योंकि कर्मा के अनुसार उनको जाना पड़ता है। तो डीएफ भी अपना मन समझा लेती है, भाई ठीक है भाई, घूमो फिरो जाओ और धक्के दुक्के खा के लौट के बुद्धू घर को आए। तो उनको आना तो अपने घर ही होता है। तो बेफिक्र होकर वे परमात्मा पर, यूनिवर्स पर छोड़ देती है, सरेंडर कर देती है। ठीक है यूनिवर्स, आप ही लाओगे इसको मेरे पास। तो वो अपनी भक्ति में लगी रहती है। तो कई बार सेपरेशन भी करना पड़ता है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग ज़रूरी होती है, इसीलिए। तो ये भी एक जर्नी का पार्ट होता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपकी अवेकनिंग दोनों की शुरू हुई है तो आगे लाइट भी है। देखो लैंप में कितनी लाइट है, कितनी प्यारी परमात्मा की एनर्जी है। आप उससे जुड़ जाओगे, और क्या चाहिए उसको। तो इसीलिए उदास नहीं होना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।